Hello everyone, welcome back to maths classes. This is Sonam Srivastav and today we are going to start exercise 9.1. So let's start. The question number one is in a mathematics test the following marks were obtained by 40 students. अब हमें इसमें क्या गिवन है, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं मैथमेटिक टेस्ट में वो गिवन है. अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल. अब इन मार्क्स को हमें एक टेबल में अरेंज करना है यूजिंग टैली मार्क्स. टैली मार्क का यूज़ करके हमें इसको एक टेबल में अरेंज करना है. तो ये टैली मार्क्स कैसे राइट करते हैं ये हम अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले ऊपर लिंक गिवन है, पहले आप वो वीडियो देखें कि टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं. सो फर्स्ट ए पार्ट है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे. सो हमें टेबल बनानी सबसे पहले मार्क्स. हमें क्या क्या गिवन है, मार्क्स एंड टैली मार्क्स. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. सबसे पहले हमें एक टेबल बना लेनी है. अब हमें मार्क्स जो गिवन है वन, इसमें कौन कौन से नंबर हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 1 to 9 नंबर्स इसमें गिवन है. सो हम मार्क्स सबसे पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 1 आए हैं. तो 1 आने वाले स्टूडेंट्स के मार्क, अब इसमें ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें गिवन हैं. तो ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 1 आए हैं. तो हम फर्स्ट ये देखिए यहाँ पे ये 1 2, सबसे पहले फर्स्ट रो में 1 है, फिर 2, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 1 मार्क्स आए हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2. एंड अब हमें यहाँ पे टैली मार्क्स लिखना है. तो टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं, जैसे कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास 1 है तो 1 ऐसे लिखेंगे, ये 1. 2 लिखना है तो डबल लाइन 2 हो जाएगा. 3 लिखना है तो ट्रिपल लाइन कर देंगे, ये 3 हो जाएगा. एंड 4 लिखना है तो 1 2 3 4 4 टाइम्स लाइन, एक 1 लाइन ड्रा करेंगे तो 4 हो जाएगा. बट जब हमें 5 लिखना है तो हम 1 2 3 4 और एक स्लैंट लाइन खींच देंगे, ये इसको कहते हैं 5. जब 6 लिखना हो तो 5 में 1 ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा. सो 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 ऐड करेंगे, इसको कहेंगे 6. ऐसे ही 7 लिखना हो तो 5 + 2 5 लिखेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 7, ये 5, ये +1 7 हो जाएगा. ऐसे ही 8 लिखेंगे तो 3 लाइन लगा देंगे, 9 लिखेंगे तो 4 लाइन. एंड 10 लिखना है तो हम इसको 5 + 5 10 हो जाएगा. तो ऐसे हम लिखते हैं, 5 तक ये सिंबल यूज होते हैं. आगे जो भी हमें नंबर लिखना है सो 5 5 करके हम टैली मार्क्स बनाते हैं. जैसे अब हमें यहाँ पे 2 लिखना है तो टैली मार्क्स में तो 1 2. एंड अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया है. तो 2 सबसे पहले फर्स्ट लाइन में 2 यहाँ पे है, 1 2 3, एंड फोर्थ लाइन में 2 नहीं है तो 2 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स. नंबर ऑफ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 2 हैं. तो 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 2 हैं. इसको टैली मार्क्स में लिखना है तो 1 2 3, ये टैली मार्क में हो गया. एंड अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क 3 हैं, तो ये 1 2 3. अब 3 जहाँ जहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम है. सो 3 भी 3 टाइम्स है. और इसको टैली मार्क्स में लिखना है 1 2 3. अब हम देखेंगे 4 मार्क्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 मार्क्स आए हैं.
सो 4 मार्क्स, सबसे पहले फर्स्ट रो में 4 कहाँ पे है, 1 2, 2 टाइम्स है 4। फिर सेकंड लाइन में 3 4 5 6 7। तो 4 कितनी टाइम्स आया है, 7 टाइम्स। तो हम 4 लिख देंगे, 7 टाइम्स है। और इसको टैली मार्क्स में लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7। एंड अब देखेंगे हम 5 कितने टाइम्स आया है। सो 5 आया है ये 1 2 3 4 5 6। 5 आया है 6 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6। एंड अब हम देखेंगे 6 कितने टाइम्स आया है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7। सो 6 कितनी टाइम आया है, 7 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 6 के आगे 7 लिख लेंगे एंड इसे टैली मार्क्स में लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें काउंट करना है 7 कितने टाइम्स आया है। सो 7 कितने टाइम्स आया है, फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5। सो 7 कितनी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। तो हम 5 यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे 8 कितने टाइम्स आया है। फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4। तो 8 आया है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। एंड 9 देखेंगे हम कितने टाइम्स आया है। ये 1 2 3। तो 9 आया है 3 टाइम्स, 1 2 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में एक टेबल ड्रॉ करनी थी। इन अ मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन। एक मैथमेटिक्स के टेस्ट में जो स्टूडेंट्स थे वो इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। जैसे कोई किसी बच्चे को 8 मार्क्स मिले, किसी बच्चे को 1 मार्क्स मिले, किसी बच्चे को 3 मार्क्स मिले। ऐसे 40 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स गिवन थे और हमें बताया गया था कि इसमें हमसे कहा गया है अरेंज दीज मार्क्स। अब हमें इन मार्क्स को एक टेबल में अरेंज करना था और टैली मार्क्स का यूज़ करना था। तो हमने इसको टेबल में अरेंज कर लिया। जो स्टूडेंट्स थे 1 से लेके 9 तक मार्क्स मिले थे उनको। सो 1 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स थे, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 1 मार्क्स मिले, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 2 मार्क्स मिले, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 3 मार्क्स मिले, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 4 मार्क्स मिले। तो इस तरह से आप स्केल की हेल्प से एक टेबल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब हमसे इसमें क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है इसका, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क इक्वल टू और मोर देन 7। अब हमसे इसमें पूछा गया है जो 7 के इक्वल हो या 7 से ज़्यादा हो। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। तो 7 मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स क्या है, 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के इक्वल या 7 से ज़्यादा, 7 के इक्वल यानी 7 8 9। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 7 8 और 9 मार्क्स पाए हैं। तो 5 स्टूडेंट्स हैं जो 7 मार्क्स पाए हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जो 8 मार्क्स पाए हैं एंड 3 स्टूडेंट्स हैं जो 9 मार्क्स पाए हैं। तो इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 और 7 से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। सो कितने हैं, 5 4 3। 5 + 4 + 3, 5 + 4 9, 9 + 3 12।
एंड नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 4 से कम। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लगा था, इक्वल टू और मोर देन, यानी 7 के इक्वल या 7 से ज़्यादा, बट यहाँ पे क्या कहा है, 4 को इक्वल टू 4 नहीं बोला है, क्या बोला है, बिलो 4, 4 से कम पाने वाले मार्क्स जो हैं उन स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 से कम मार्क्स पाए हैं। सो 4 से कम, अब हमें यहाँ पे 4 मार्क्स नहीं लेना है, 4 से कम, तो 4 से कम कहाँ से आएगा, 3, 2 एंड 1, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1, 2, 3 मार्क्स पाए हैं। तो 1, 2, 3 मार्क्स पाने वाले कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले 2 मार्क्स पाए हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 मार्क्स पाए हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 मार्क्स पाए हैं, एंड 3 स्टूडेंट्स ही हैं जो 3 मार्क्स पाए हैं। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, 2 + 3 + 3, 2 + 3 + 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 से कम मार्क्स पाए हैं, 40 में से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 से भी कम मार्क्स पाए हैं। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स के स्वीट्स की चॉइस जो है नीचे गिवन है। जैसे 30 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हों और सबकी अलग अलग चॉइस होगी, किसी को लड्डू पसंद होगा, किसी को बर्फ़ी पसंद होगी, किसी को लड्डू, जलेबी। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा गया आपको क्या पसंद है उसकी चॉइस, तो उसने लड्डू बताया, एंड सेकंड ने बर्फ़ी, थर्ड ने लड्डू, एंड फिर नेक्स्ट से पूछा गया जलेबी, नेक्स्ट से पूछा गया लड्डू, नेक्स्ट से पूछा गया रसगुल्ला। तो ऐसे ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने अपनी स्वीट्स की चॉइस बताई। तो हमें क्या करना है, इसमें ए पार्ट में अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब हमें एक टेबल अरेंज करनी है स्वीट्स की, यूजिंग टैली मार्क्स का यूज़ करके एक टेबल के में अरेंज करनी है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लड्डू पसंद है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बर्फ़ी पसंद है। सो इसको हम अरेंज करेंगे। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, स्वीट, एंड अब हम बीच में लिखते हैं टैली मार्क। देन हमें लिखना है टैली मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें कौन कौन से स्वीट्स गिवन है, फर्स्ट नंबर पे है लड्डू, लड्डू, बर्फी, लड्डू, बर्फी, जलेबी एंड रसगुल्ला। तो 4 डिश ऐसी हैं, इसमें सिर्फ 4 डिश गिवन है, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी एंड रसगुल्ला। अब हम देखेंगे लड्डू कितने टाइम्स आया है। तो लड्डू, सबसे पहले लड्डू काउंट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो लड्डू कितने टाइम्स गिवन है, 11 टाइम्स। 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लड्डू पसंद है। देन बर्फ़ी, अब बर्फ़ी किस किस को पसंद है, 1, 2, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बर्फ़ी पसंद है। एंड नेक्स्ट है जलेबी। अब हम जलेबी देखेंगे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जलेबी पसंद है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जलेबी पसंद है। एंड नेक्स्ट रसगुल्ला। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रसगुल्ला पसंद है। तो सर हम काउंट करेंगे यहाँ पे रसगुल्ला कहाँ कहाँ पे लिखा है, ये 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइम्स रसगुल्ला है। इट्स मीन 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रसगुल्ला पसंद है। अब हमें इस टैली मार्क्स का यूज़ करना है। तो लड्डू कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 11। तो सबसे पहले हम इसको आप स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए। सो अब हमें 11 लिखना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये 5 5 10 हो गया। हमें लिखना है 11। 10 के बाद 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 11 हो जाएगा। 3 लिखना है 1 2 3 5 तक बस सिंबल होते हैं। जैसे 1 लिखना है तो 1 लाइन 2 लिखना है, 2 लाइन 3 लिखना है, 3 लाइन 4 लिखना है, 4 लाइन। और जब 5 लिखना होता है तो 4 लाइन्स ड्रॉ करते हैं और एक स्लैंट लाइन खींचते हैं तो वो 5 हो जाता है। फिर जब 6 लिखना होता है तो 5 + 1 6, तो 5 लिखते हैं और 1 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो 6 हो जाता है। ऐसे 7 अगर हमें लिखना है तो 5 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9। एंड जब 10 लिखना होगा तो 5 एंड 5 के 2 सिम्बल्स बनाएंगे। ऐसे जलेबी लिखना है। अब हमें 1 2 3 4 5 6 7। रसगुल्ला लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये हमने सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर ली टैली मार्क का यूज़ करके। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही था, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट। सबसे पहले नेम ऑफ स्वीट लिखना था इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स का यूज़ करके कि कितने कितने बच्चों को कौन सी स्वीट डिश पसंद है। अब विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें से कौन सी स्वीट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड की गई है, स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली स्वीट्स का नाम आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा 11 इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है जो, तो सबसे 11 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इन सब में। इस 11 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है और 11 स्टूडेंट्स ही सबसे मोर नंबर इसमें कौन सा है? 11। तो हम यहाँ लिख देंगे लड्डू। विच स्वीट? सो लड्डू इज प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथरीन थ्रू अ डाइस। कैथरीन जो है एक पासा फेंकती है। लूडो वाला जो पासा होता है आपने देखा होगा, उसमें 6 फेसेस होते हैं। एक पे 1 2 3 4 5 ऐसे मार्क होता है। जैसे 1 फेस पे 1, सेकेंड फेस पे 2 3 एंड 4, ऐसे ही 5 एंड 6, ऐसे करके नंबर ड्रॉन होते हैं। तो कैथरीन ने एक पासा 40 टाइम्स ऐसे सेक करके पासा 40 टाइम्स फेंका एंड नोटेड द नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज सोन बिलो। और हर टाइम जो नंबर आता था वो नीचे लिख लेती थी। जैसे फर्स्ट टाइम जब उसने पासा फेंका तो 1 आया, सेकंड टाइम फेंका तो 3 आया, नेक्स्ट टाइम फेंका तो 5 आया। ऐसे ही वो 40 टाइम्स पासे को थ्रो करती गई तो वो अलग अलग नंबर्स जो हैं उस पासे पे आते गए, वो हमें गिवन है। अब हमें क्या कहा है नेक्स्ट, मेक अ टेबल एंड इंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। अब हमें एक टेबल बनानी है टैली मार्क्स का यूज़ करके। फाइंड द नंबर दैट अपियर एंड हमें उसके बाद हमें फाइंड करना है द नंबर दैट अपियर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल, फिर हम इनके आंसर देंगे। सो नंबर टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स। अब पासे में 1 से लेके 6 तक नंबर्स गिवन होते हैं। तो हम नंबर कौन कौन से होंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आएगा, या 4, या 5, या तो 6 आएगा। किसी भी लूडो वाले पासे में 6 तक नंबर होते हैं। तो अब हम देखेंगे 1 कितने टाइम्स आया है। तो काउंट करेंगे यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7। 1 कितने टाइम्स आया है? 7 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया है?
तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितने टाइम्स आया है? 6 टाइम्स। एंड 3 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5, तो 3 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स। अब 4 हम देखेंगे, 4 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4, 4 कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स ही आया है। अब चेक करेंगे 5 नंबर कितने टाइम्स आया है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 कितने टाइम्स आया है? 11 टाइम्स। एंड 6 कितने टाइम्स आया है? ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 कितने टाइम्स आया है? 7 टाइम्स। अब हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली। सबसे पहले नंबर्स कौन कौन से थे? 1 से लेके 6 तक। अब 1 नंबर जब उसने पासा जो है थ्रो किया, पासा फेंका, तो 7 टाइम्स। 1 नंबर कितने टाइम्स आया? 7 टाइम्स। 2 नंबर कितने टाइम्स आया? 6 टाइम। 3 नंबर्स कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। तो ऐसे उसने पासे को थ्रो किया और ये नंबर्स इतने इतने टाइम्स आए। अब हमें टैली मार्क्स का यूज़ करना है, तो टैली मार्क्स सबसे पहले 7 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे ही 3 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स। सो 1 2 3 4 एंड स्लैंट लाइन खींचते हैं, वो 5 हो जाती है। 4 लिखना है, 1 2 3 4। 11 लिखना है, तो 1 2 3 4 5। अब हमें 11 लिखना है, 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10। 5 + 5 10। हमें बस 5 तक सिंबल इसमें पता है, तो 5 लिखेंगे। आगे जो भी लिखना है, जैसे 10 लिखना है तो 5 2 टाइम्स लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 5 5 10। अब 11 लिखना है, 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ऐसे 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया? 7। अब इस ए पार्ट में पूछा गया है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड द टोटल, फाइंड द नंबर फाइंड द नंबर दैट अपीयर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कम टाइम्स अपीयर्ड हुआ है, सबसे कम टाइम आया है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कम टाइम्स आया है? हम इसमें देखेंगे सबसे कम टाइम आने वाला कौन सा नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 4। तो यही 4 जो है, 4 नंबर 4 टाइम्स आया है। 4 नंबर 4 टाइम्स आया है, तो कौन सा नंबर सबसे कम टाइम आया है? 4। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है? तो कौन सा नंबर इसमें सबसे, अब हम इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 11। तो 11 5 जो है, 5 नंबर 11 टाइम्स आया है। तो इसमें यही पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। जब लूडो से ऐसे पासे को आपने फेंका तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है? तो जो 5 नंबर है वो 11 टाइम्स आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर कौन सा है? 5। तो बी पार्ट में क्या आंसर हो जाएगा? 5। फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। अब हमें वो नंबर्स बताना है वो जो इक्वल टाइम्स आया हो। तो ऐसे कोई इसमें देखिए ऐसा कोई नंबर है जो इक्वल टाइम्स आया है। तो यहाँ पे 7 एंड 7 दोनों जगह 7 है, तो ये नंबर्स क्या हैं? इक्वल टाइम आए हैं। 1 एंड 6 दोनों ही 7 टाइम्स आए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 एंड 6।
So this question is completed. Let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग पिक्टोग्राफ सोन द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेज। अब नीचे हमें 5 विलेज के ट्रैक्टर शो किए गए हैं एंड वन ट्रैक्टर जो वन पिक्चर है वो वन ट्रैक्टर के ही इक्वल है। अब इसमें कहा गया है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस पिक्टोग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है एंड आंसर, नीचे जो क्वेश्चन गिवन है हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। ऐसा कौन सा विलेज है विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, जिसमें सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं। तो इसको आप देखिए सबसे कम ट्रैक्टर्स कौन से विलेज में हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 विलेज डी में सिर्फ 3 ट्रैक्टर ही हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा विच विलेज, किस विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर हैं। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे विलेज D. Village D has the minimum number of tractor. And next question है which village has the maximum number of tractor। अब सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस विलेज में है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस विलेज में है देख के आप बता सकते हैं। इस यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो विलेज सी। एंड नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज। सभी विलेज में टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर यहाँ से काउंट कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। so total number of tractor is 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाई पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे एक को एजुकेशनल मिडिल क्लास की गर्ल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स नीचे सोन के दिखाई गई हैं, पिक्टोग्राफ में शो की गई हैं कि फर्स्ट क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, सेकंड क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, थर्ड क्लास में हर क्लास की गर्ल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। सो एंड यहाँ पे हमें गिवन है कि एक पिक्चर जो है वो 4 गर्ल्स के इक्वल है। जैसे हम फर्स्ट में देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी गर्ल्स हैं 6, टोटल 6 गर्ल हैं। यहाँ पे कितने 6 फेसेस दिए गए हैं और एक फेस किसके इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे कितनी गर्ल्स हो जाएंगे 6 × 4 24। तो अगर फर्स्ट में हम देखें फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 24। ऐसे सेकंड में देखें 1 2 3 4 पूरी पिक्चर गिवन है बट एक पिक्चर हाफ है एंड वन पिक्चर 4 गर्ल्स के बराबर है तो हाफ पिक्चर 2 गर्ल्स के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, सो 4 × 4 प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2। तो 4 4 जा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। ये कितनी हो गई, ये जैसे वन पिक्चर 4 गर्ल्स के इक्वल होगा तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 एंड ये हाफ है, 4 का हाफ कितना होगा 2। तो ये 2 ऐड हो जाएगा 4 16 प्लस 2 18। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हैं तो 5 4 जा 20। ऐसे ही 1 2 3 तो 5 3 जा 1 2 3 1 जो है वो 4 के इक्वल है तो 2 8 के इक्वल हो जाएगा, 3 12 के इक्वल हो जाएगा एंड हाफ 12 में 2 ऐड कर देंगे। जैसे 4 ये एंड 2 ऐड कर देंगे तो 4 + 4 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14। ऐसे ही 4 ये एंड 2 ये 4 4 8 में 2 ऐड करेंगे 10। ऐसे ही 4 4 4 4 तो ये क्या हो जाएगा 16। ये 4 4 4 12, ये 4 एंड ये 2, 4 + 2 6।
अब क्वेश्चन है विच क्लास द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे कम गर्ल्स हैं। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, तो हम यहाँ पे सबसे कम गर्ल्स कहाँ पे हैं, देखिए एट्थ क्लास में सिर्फ 6 गर्ल्स हैं। बाकी आप ये पिक्चर को ऑब्जर्व करके, सिर्फ ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 1.5 फिगर बना हुआ है, इट्स मीन सबसे लेस कहाँ पे होगा, एट्थ क्लास में। तो हमें यहाँ पे बस क्लास पूछा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताने हैं, बस विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, सो क्लास एट्थ। इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 की जो गर्ल हैं वो लेस दैन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। जो क्लास 6 की गर्ल हैं वो क्लास 5th की गर्ल से कम है, तो क्लास 6 की गर्ल हैं 16 एंड क्लास 5th की गर्ल हैं 10, 16 एंड 10, तो क्लास 6 है ये 6 है एंड ये 5th है। एंड इसमें क्या कहा गया है कि क्लास 6 लेस दैन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। लेस दैन क्या, क्लास 6 की जो गर्ल्स हैं वो क्लास 5th की गर्ल से कम है, बट यहाँ पे तो क्या है, क्लास 6 की गर्ल ज़्यादा है, कम नहीं है। 16 इज क्लास 6 की गर्ल, द नंबर ऑफ क्लास 6 गर्ल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्लास 5th गर्ल। क्लास 6 में 16 गर्ल्स हैं एंड क्लास 5th में 10 गर्ल्स हैं, तो क्लास 6 में ज़्यादा हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज मोर देन, लेस देन की जगह क्या होगा, मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यही आगे लिखना है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं, तो क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, 12। So this question is completed. Come to the next question. Next question है the sale of electric bulb on different days of a week is shown below. अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की सेल गिवन है, डिफरेंट डे, अलग अलग दिन की सेल कितनी, जैसे कि मंडे को इतनी सेल हुई, ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे को, हर दिन कितनी कितनी सेल हुई, ये हमें गिवन है। अब ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें सबसे पहले पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। हाउ मेनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, सो फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, 1 बल्ब जो है वो 2 बल्ब के इक्वल है, जैसे 1 बल्ब जो है यहाँ पे ये 2 बल्ब के इक्वल है। फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, ये भी 2, 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 सारे बल्ब 2 के इक्वल हैं। सो 2, 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14, तो यहाँ पे कितने बल्ब आ जाएंगे, 14। ये 1 2 3 4 5 6 7, या फिर आप बल्ब काउंट करिए कितने बल्ब है, 7, एंड 1 बल्ब जब 2 के इक्वल है तो 7 बल्ब कितने के इक्वल हो जाएगा, 7 × 2 इज इक्वल टू 14। सो हाउ मेनी बल्ब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, किस दिन जो है सबसे ज़्यादा बल्ब सोल्ड हुए हैं, तो किस दिन सबसे ज़्यादा बल्ब सोल्ड हुए हैं हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। बस यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट डे 6, मंडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, ट्यूसडे को 8 बल्ब, 1 2 3 4 बल्ब, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 7, 1 2 ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो किस डे सबसे ज़्यादा बल्ब से सोल्ड हुए हैं, संडे को। ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, अब कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ बल्ब जो हैं वो सोल्ड हुए हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे सेम नंबर कहाँ कहाँ पे आया है। एक यहाँ
वेडनेसडे को 4 एंड सैटरडे को 4, दोनों जगह 4 बल्ब सोल्ड हुए हैं। सो कौन कौन से हैं? वेडनेसडे एंड सैटरडे। दो दिन ऐसे हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं, दोनों दिन 4 बल्ब सोल्ड हुए हैं। एंड ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें सबसे कम बल्ब सोल्ड हुए हैं? तो ऐसा कौन सा दिन है जिसमें सबसे कम बल्ब सोल्ड हुए हैं? सो फर्स्ट में है 6, 8 एंड बस सबसे कम कौन सा है? यही 4, वेडनेसडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे एंड सैटरडे, ये दो दिन ऐसे हैं जिसमें सबसे कम बल्ब सोल्ड हुए हैं, दोनों दिन 4 बल्ब सोल्ड हुए हैं। बाकी दिनों में देखिए आप, मंडे को 6, इनसे 4 से ज़्यादा बल्ब सोल्ड हुए हैं। एंड नेक्स्ट है इफ़ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, एक बड़ा कार्टन है, कार्टन का मतलब डिब्बा, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा डिब्बा है जिसमें 9 बल्ब होल्ड, जिसमें 9 बल्ब जो है रखे जा सकते हैं, 9 बल्ब होल्ड हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक ये बॉक्स है, इसमें 9 बल्ब्स जो हैं आ सकते हैं, एक कार्टन में 9 बल्ब आ सकते हैं। तो हाउ मेनी कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक, तो इस वीक में इस वीक में जो आपको वीक दिया गया है, कितने कार्टन्स की आवश्यकता होगी कि ये जो है सभी बल्ब इसमें आ जाएं? तो कितने, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल हमारे पास बल्ब कितने हैं। तो फर्स्ट में 6 हैं, 6 बल्ब हैं, और ये 1 बल्ब 2 के इक्वल है, तो 6 बल्ब कितने के इक्वल हो जाएगा? 12। ऐसे 8 बल्ब कितने के इक्वल हो जाएगा? 16। ये 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे 14, यहाँ 4 इंटू 2 8 एंड यहाँ 9 इंटू 2 18। सो फर्स्ट में मंडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं? टोटल बल्ब्स इज इक्वल टू, यहीं इसको काउंट कर लीजिए, 12, 16 एंड वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 14, सैटरडे को 8 एंड संडे को 18। सो 7 डेज के ये बल्ब्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे। 7 + 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 8 28, 28 में 8 ऐड करेंगे 36, कैरी 3, 1 2 3 4 5 एंड 5 + 3 8। सो टोटल बल्ब की संख्या कितनी आ गई? नंबर ऑफ टोटल बल्ब्स इज इक्वल टू 86। अब हमारे पास टोटल बल्ब्स जो हैं वो 86 हैं। एंड अब हमें बताना है कि हाउ मेनी कर्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक, तो इस वीक में हमें कितने कर्टन्स की आवश्यकता होगी कि ये 86 बल्ब उन कर्टन्स में आ जाए। तो जैसे 1 कर्टन्स में 9 बल्ब आएंगे, 2 कर्टन्स में 18 बल्ब आएंगे, एंड नंबर ऑफ कर्टन्स वर नीडेड इज इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाई 9। आप डिवाइडेड बाई का साइन भी लगा सकते हैं। 9 को 86 से डिवाइड करेंगे, 9 9 जा 81, 6 माइनस 1 इज़ 5 एंड पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 5 जा 45
9 5 जब 45, 10 माइनस 5 5, अगेन आ जाएगा 9.5। सो ये क्या आ गया आंसर 9.55। अब हम कितने कर्टन्स नीड होंगे 9.55, बट हमें बताना है जैसे ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल। जैसे हम कर्टन्स में रखेंगे, जैसे 9 हमें एक कर्टन्स में एक डिब्बे में 9 बल्ब्स रखने हैं, एक डिब्बे में 9 बल्ब्स रखने हैं तो 9 9 जा 81, 9 9 9 जब रखते जाएंगे तो 9 9 जा 81, 9 कर्टन्स में 81 बल्ब्स जो हैं वो आ जाएंगे। कितने बल्ब्स बचेंगे 5 बल्ब्स हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे, तो 5 बल्ब्स बचेंगे वो किसको 10th, जब नेक्स्ट एक और कर्टन लेना पड़ेगा उसमें ये 5 बल्ब्स रखे जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट ये किसके इक्वल होगा 10 के, 10 कर्टन्स के इक्वल होगा। So this question is completed and we will cover the next question of this exercise in next video. Thank you for watching this video and please like, share and subscribe this channel.